हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आंसर्स ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। जो प्रीवियस वीडियो मैंने सेंड की है उसके आंसर्स इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछ रखा था क्वेश्चन स्टूडेंट, देखो यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ था द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स। सेल्स के अंदर फूड ब्रेक करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? सो उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। इसको एनारोबिक नहीं बोलते, एनारोबिक तो दूसरी डेफिनेशन होती, ये तो खाली डेफिनेशन बता रखी है, सेल्स के अंदर होती है इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। दूसरा देखो, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। अगर एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इनहेलेशन। क्या बोलते हैं आंसर? इनहेलेशन। अगर यहाँ पे आता गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड तो आता है एक्सहेलेशन। थर्ड है द ओपनिंग इन ए कॉकरोचेस बॉडी थ्रू विच इट टेक इन एयर इन इट्स बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्पाइरिकल्स। कॉकरोच की बॉडी में के साइड में क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं जिनकी वजह से जिनसे वो क्या है अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं बॉडी के अंदर। उन स्मॉल ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, फोर्थ फिलअप्स में दे रखा है कि जो लार्ज मस्कुलर शीट है जो फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के नीचे जो फ्लोर बना हुआ है चेस्ट कैविटी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? डायफ्राम। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथस इन ए मिनट। एक मिनट के अंदर पर्सन जितनी बार ब्रेथ करता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसका ब्रेथिंग रेट, दैट इज़ कॉल्ड ए ब्रेथिंग रेट। पर्सन देखो बेटा, जो ब्रेथिंग रेट है वो एक्सरसाइज करते हैं तो डिफरेंट होता है, और हम रेस्ट पोजीशन पे होता है तो ब्रेथिंग रेट क्या होता है? डिफरेंट। 15 से 20 मिनट्स ये कब होता है ब्रेथिंग रेट हमारा? जब हम रेस्ट पे होते हैं बॉडी अडल्ट का। और ऐसे ही 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ब्रेथिंग रेट अगर हम क्या कर रहे होते हैं? एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं हाईलाइटेड वर्ड्स का। हाईलाइटेड वर्ड की जगह पे क्या आना चाहिए? तो देखो स्टूडेंट्स, लंग्स आर लोकेटेड इन द बक्कल कैविटी। देखो माउथ, जो हम मुंह खोलते हैं बेटा, मुंह खोल के हमें क्या दिख रहा है? टीथ, टंग, ठीक है, अल्ना, ठीक है। तो हमारे ये जो इसको हम बोलते हैं बेटा बक्कल कैविटी। माउथ ओपन करने के बाद जो खाली सा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर सा, ठीक है, और आसपास जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी की जगह आंसर क्या आएगा? लंग्स होते हैं चेस्ट के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर। सेकेंड है द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। अब विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन है तो एरोबिक की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? एनारोबिक। अगर यहाँ पे विदाउट आउट कट हो जाता, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन आता, तो यहाँ पे एरोबिक यही आता आंसर। लेकिन अब आंसर क्या आएगा? एरोबिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट? विदाउट। ओके, अब विदाउट लिख रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो एनारोबिक। थर्ड है ह्यूमन्स आर एनारोब्स। ह्यूमन्स एनारोब्स कौन से होते हैं बेटा? ह्यूमन्स नहीं होते, कौन होते हैं? ईस्ट। ईस्ट में कैसी रिएक्शन होती है? एनारोबिक्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एनारोब्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में यहाँ पे दे रखा है ईस्ट है जो स्टूडेंट्स, ईस्ट रेस्पायर एनारोबिकली, ईस्ट रेस्पायर एनारोबिकली एंड इल्ड, और क्या प्रोड्यूस कर रही है? अल्कोहल। वाटर की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट? अल्कोहल। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे बेटा, व्हेन वी फील ड्रॉसी, मतलब जब हमें सुस्ती सी होती है, आलस्य होता है, हमारा ब्रेथिंग रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज नहीं होता। इंक्रीज की जगह पे क्या हो जाएगा? हमारा जो ब्रेथिंग रेट है वो कैसा रहनी चाहिए स्टूडेंट्स? हमारा ब्रेथिंग रेट, सो हमारा ब्रेथिंग रेट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? जब हमें आलस होता है तो ब्रेथिंग रेट क्या हो जाता है? स्लोज डाउन, स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। और हमारा ब्रेथिंग रेट जब स्लो डाउन होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट? लेस हो जाती है।
और एनर्जी प्रोड्यूस भी क्या हो जाती है, स्लो। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट आंसर, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसे ब्रेथ करता है बेटा, अर्थवॉर्म ब्रेथ करता है थ्रू स्किन। सेकंड, कॉकरोच स्पाइरिकल्स। फ्रॉग, फ्रॉग देखो बेटा स्किन और लंग्स दोनों आएंगे। ओके, लीव्स स्टोमेटा। लीव्स में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। फिश कैसे ब्रेथ करते हैं स्टूडेंट्स, गिल्स। और ह्यूमन कैसे ब्रेथ करते हैं, सो हाउ डू ह्यूमन ब्रेथ, ह्यूमन ब्रेथ करते हैं थ्रू लंग्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये इसमें हेल्प बॉक्स में भी आप दे सकते हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स में ट्रैकिया दे रखा है ना बेटा, यहाँ पे ट्रैकिया की जगह पे हमारा क्या आएगा ऑप्शन, स्पाइरिकल्स याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि ट्रैकिया में यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रैकिया में एक्सचेंज ऑफ गैसेस आएगा। अच्छा, नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो ग्लूकोज, मैं पूरा लिख देती हूँ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये प्लस है बेटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अल्कोहल प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, व्हाट हैपन टू योर ब्रेथिंग रेट व्हेन यू डू एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेथिंग रेट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेथिंग रेट हो जाता है इंक्रीज़। क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ब्रेथिंग रेट एक्सरसाइज करते वक्त इंक्रीज़ हो जाता है ब्रेथिंग रेट, ठीक है। गो टू स्लीप, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेथिंग रेट क्या हो जाता है, स्लाइटली स्लो, स्लो डाउन, ठीक है। सो व्हाट हैपन टू ब्रेथिंग रेट व्हेन यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के वक्त हमारा ब्रेथिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़। और इसका रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि ब्रेथिंग रेट इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ होगी, और ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगा तो ब्लड ग्लूकोज के अंदर से क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि एक्सरसाइज के वक्त हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेथिंग रेट क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो डाउन, धीरे धीरे हो जाता है बेटा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।